कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे ही कल्याण के लिए शरण कर रहे गए। इन दिनों यह मोक्ष प्रदाता 18वां अध्याय भगवान हमारा सुनना सफल करें। यथामति यथाशक्ति इसे समझने की अपनी ओर से चेष्टा की जा रही है। हमारे इस प्रयास को भगवान अवश्य सफल करें। कलयुग के अंदर मुक्ति की बातें, वाह मेरे प्रभु वाह। कलयुग में छुटकारे की बातें, कलयुग में आवागमन से निकल जाने की बातें, कलयुग में संस्कारों को भस्मीभूत कर देने की बातें, बड़ा आश्चर्यमय विषय है। एकदम अद्भुत प्रतीत होता है। क्यों? गंदी वृत्तियों का बोलबाला है ना, काम का, क्रोध का, मोह का, पग पग पर इनके अड्डे लगे पड़े हैं। कई काम के, कई क्रोध के, कई मोह के, कई लोभ के, कई अहंकार के, कई राग के, कई द्वेष के। इनसे एकदम जो निकल जाए वही मुक्ति की ओर जाए ना। उधर देखिए भगवान गीता में जोरदार शब्दों में कह रहे गए, न छोड़ा अभी जिसने तन के पिंजरे को नहीं छोड़ा मगर कर लिए जेर तैशोहवस। इन गंदी वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया है। असीरे बदन रह के आजाद है। असीरे बदन शरीर की कैद के अंदर, कैद न कहना घेरे के अंदर, इस शरीर के घेरे में रहता हुआ भी आजाद है। भगवान कहते हैं जो इंसान वो योगी है, दिल साध। मेरी नजर में वही योगी है। योगेश्वर कह रही है, योग के मालिक योगेश्वर कृष्ण कह रही है, मेरी नजरों में वही आजाद है और दिल शाद है। हमेशा रहने वाली शांति उसी मिल गई। तो हमें इस श्लोक से बहुत इशारे मिलती हैं कि यथार्थ रूप में स्वतंत्र कौन? जिसने काली वृत्तियों को जीत लिया, खोटी वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया। अच्छा, कौन आवागमन छुट्टी पाएगा? जो इनके अधीन नहीं है, जो इन नकारात्मक वृत्ति, नेगेटिव क्वालिटीज को अपने अधीन किए हुए हैं। और आप हैं कहां? गृहस्थाश्रम में, जिम्मेवारियों में, लेने में, देने में। कई लड़कियां आती हैं, लड़कियों के घर वाले आती हैं, कई दोस्ती आते हैं, कई पोती आती है, कई पड़ोसियों की लेना देना है नाना प्रकार की बातें। कई पत्र आते हैं, दुखांत वाले पत्र हैं, कोई सुखांत वाले पत्र हैं, कई काले रंग वाले पत्र आते हैं, कई हरी स्याही के लिखे हुए पत्र आते हैं। इन पत्रों में इस सारा कुछ करते हुए रब क्या कहना चाहता है? इनसा असर जिस पे इनका नहीं, प्रभाव ना पड़े इनका। बात ही बात में किसी की मृत्यु हो रही है, बात ही बात में किसी का जन्म हो रहा है, बात ही बात में टेलीग्राम आ रही है जी। बात ही बात में कोई ऐसी सूचना लेके आ जाता है और हमारे परमात्मा कहते हैं वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं। खुशी से जो खुश हो रहा, गम से खजीन, वो इंसान मुक्त हो जाते हैं।
ऐसी नहीं बीवियां, मैं हैरान नहीं होना, ये क्यों? भगवान जी हमारे पर कृपा है, कर लेंगे हम। अगर धीरे करके ये पक्का करो, ये सब कुछ भगवान का है। और ये कौन पक्का करेगा? जो खुश नसीब या खुश नसीबा बड़भागिन इस बात को पक्का कर रही है, और ये उसकी आंखों के सामने रहता है। क्या? जब आए थे कुछ नहीं जाए थे, जब जाएंगे कुछ नहीं ले जाएंगे। वो इस बात को पक्का कर लेंगे, इस जहां में मेरी कुछ भी चीज नहीं है। आए भी क्या हाथ पसारे, जाएंगे पैर पसारे, न लाए न ले जाएंगे। हां, हमें मांगे हैं, भगवान बड़े उदार हैं, उन्हें हमें दिए। एक बात है, हमारे महापुरुषों ने कहा आप जैसों को, आप जैसे कल्याणकामी देवियों को, कि एक बात विचार करके रख लो, जब भगवान के अंदर ये सफुरना हुआ शुरू में, भगवती और सज्जनों, शुरू में इन वेरी बिगिनिंग क्या सफुरना हुआ? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं। जरा मैं अपने आप को अनेक में देख लो। जैसे रुपए के मन में आपके पास ये रुपया होता है और सिक्का होता है, जी मेरे बच्चे, आपके पास सिक्का आता है, हाँ, तो वो क्या करता है? वो कहते हैं मैं जरा अनेक रूप में देख लूं अपने आप को। उसी सिक्के के सामने क्या पंजियां पड़ी हैं, दसियां निकल आई। जब सिक्के ने कहा ना मैं अपने आप अनेक रूप में देखूं, तो उसने अपने आप को पंजियों में देखा, पैसे में देखा, दुखियों में देखा है, दसियों में देखा, 20 पैसे के रूप में देखा, हाँ, अठड़ियों में देखा। रुपया है, रुपए का चीज। तो ये संसार क्या है? भगवान का चीज। क्योंकि महाराज जी ने अपने में से 3 गुण निकाले, अपने में से 5 तत्व निकाले। इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, इन्हीं से नाना प्रकार के रूप बने हुए नजर आते हैं। है जी जी, जैसे घर से आटा आपने निकाला है 5 किलो, उसी कई मठियां बनी पड़ी है, कई पिनियां बनी पड़ी है, उसी आटे में से कई परोठे पके पड़े हैं मूली के। अच्छा, उसी आटे में से कई सेवियां बनी पड़ी है, छोटी छोटी रंगीन रंगीन सेवियां। उसी आटे में से, ओ मेरे रब्बा ओए, कहीं उसकी चूरी बनी पड़ी है, कोट 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 कोट, वहां कुट 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 कैसे चूरमा बना पड़ा है। सब है वही आटा, और आटे के कितने ही प्रोडक्ट, कितना उत्पादन हुआ पड़ा है। हाँ, इस तरह एक ही भगवान के ये अनेक उत्पादन हुआ पड़ा, प्रोडक्ट ऑफ गॉड। जैसे मिल्क प्लांट में दूध की कई चीजें मिल जाती है, प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। ये संसार क्या है मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ भगवान, प्रोडक्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये नाना प्रकार के रूप। हाँ, तो इस प्रकृति को, ये जो प्रकृति बनी है, इसको क्या कहते हैं? राधा। हमारे अपने धर्म के अनुसार कहेंगे ये राधा का रूप है। राधा मतलब प्रकृति बचे, सीता मतलब प्रकृति। हाँ, अपने गौरी शंकर, गौरी का मतलब प्रकृति। हम गीता के अनुयायी इसको यूं ले, जैसे भगवान जी बता रहे हैं। हाँ, अब ये जो प्रकृति बनी यानी राधा बनी, और क्या बाकी चीजें नहीं बनी? और सुन लो, हम मां पर कितनी राज की बात बता देंगे। आप जैसे जिन्हें मुक्त जाना है, जिन्हें फिर लौट के नहीं आना, किसी माँ बाप को माँ बाप नहीं कहना, बहुत माँ बाप कह कह के सुख पा लिया, बस तो कहते इस राज को जान लो कि भगवान ने, प्रकृति जी ने राधा भी तो बनाई, हाँ, और बाकी चीजें नहीं बनाई। अंतर क्या रहा? प्रकृति तो केवल भगवान को देखती रही। ध्यान देना, प्रकृति अपना काम भी करती रही, क्या भगवान के आगे से एक से अनेक बनाती रही। दरिंदे, पिंदे, चिंदे, इंसान, शैतान और बाकी और भी चीजें, बृहस्पति वर्ग, ये बनाती रही, लेकिन भगवान को देखती रही है। और जो बाकी चीजें बनी, उन्होंने भगवान को देखना बंद कर दिया। ये प्राणी पदार्थ को देखते रहे। वो नंदलाल गल सुन ले, ओ भाई मेरे सजनों, मेरी देवियों, जरा बात सुन लो बड़े ध्यान से। राधा अर्थात प्रकृति तो भगवान को देखती रही, बनाती रही एक से अनेक, लेकिन महाराज जी को देखती रही। अच्छा, और बाकी चीजें जो नहीं बनी, और कई राधा की तरह और चीजें बनी, उन्होंने भगवान को देखना बंद कर दिया। वो पदार्थों में देखते रहे। तो जो केवल पदार्थों को देखेगा, कई पदार्थ उसको अच्छे लगेंगे ना। अरे सुन, कि कई पदार्थ उसे लुभाएंगे ना, हाँ, और कई पदार्थ नहीं अच्छे लगेंगे। पदार्थ ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, ये तो मन के लगने की बात है। जो बारमुखी हो गया, यानी भगवान को नहीं देखता, प्राणी पदार्थ, राधा देख रही है तो भगवान को देख रही है।
और प्रकृति नाना प्रकार की चीजें बनाई जा रही है, लेकिन दृष्टि उसकी भगवान पर है। प्राणी पदार्थों की दृष्टि प्राणी पदार्थों पर है, तो क्या हो गया? राग द्वेष पैदा हो गया। जब प्राणी पदार्थों को देखेंगे कोई अच्छे लगेंगे ना लगेंगे तो उनके साथ राग हो जाएगा। जिनके साथ राग हो जाएगा उनको प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी तो प्राप्त कर भी लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, उनके साथ जबरदस्त मोह हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास बने रहे, मैं इनका प्रयोग करता रहूं, ये मेरी आंखों के सामने रहे, ये वो जलना हो जाए, कहीं इनको काल डर भी लगे रहेगा, क्योंकि पता है कि फलाने का पुत्र मर गया, फलाने का पति मर गया, फलाने की पत्नी मर गई है, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, ये भी तो देख रहा है, पर मेरे बने रहे, इनको कुछ तो, मेरे काका बने रहे, मेरे पति देव बने रहे, क्योंकि देश तो मेरे मौत हो रही है, लेकिन अपने जिनके साथ राग है उनको बनाए रखना चाहता है। शाबाश। और जो नहीं अच्छा लगता तो उसका द्वेष होगा, मन में विक्षेपता होगी, कहीं ये मेरा बुरा ना करे, है बड़े कुड़ी, बड़े गंदी है, बड़े खराब है, तो राग द्वेष का चक्कर चल गया, जो केवल प्राणी पदार्थों को देखती रहती है, इससे वासना कामना पैदा होती जाएंगी। हाँ, आवागमन का चक्कर शुरू हो गया। पर राधा का तो नहीं हुआ। क्या राधा को भगवान ने नहीं बनाया? क्या प्राणी पदार्थों को बनाने वाला कोई और है? नहीं, वो भी वही है, एक ही जात बनाने वाली है। तो राधा में क्या बोल रहा? प्रकृति ने, प्रकृति केवल भगवान को देखती रही और प्राणी पदार्थ भगवान को देखने के बजाय प्राणी पदार्थों को देखते रहे, उनमें राग द्वेष वासना कामना पैदा हो गई। इसी हाल में मौत आए अगर, शरीर तो छूटना ही है ना, तो जब इस अवस्था में शरीर छूटेगा तो फिर क्या होगा? एक तन में दाखिल और एक से जुदा, क्यों? साथ अपने ले जाए मन और हवा। कैसे? हवा जैसे ले जाए फूलों की निष्ठात की क्या कमाल है। जैसे वायु को झोंका आता है और फूलों की सुगंधी लेकर के आगे निकल जाता है, इस तरह मौत का झोंका आता है और ये प्राणी पदार्थों के अंदर जीवात्मा को लेकर आगे निकल, ठीक है, जिनमें वासना कामनाएं इच्छाएं हैं उनको लेके निकलता है। शाबाश, रास की बात ये, ऐसे को जन्म मरण होगा। राधा का क्यों नहीं हुआ? वो केवल भगवान को देखती रही और कर्म भी करती रही, लेकिन भगवान को भूल के नहीं, भगवान को अपना बना के करती रही। तो क्या होगा? इस हाल में मौत आए अगर, तो क्या होगा? लगाई थी लौ जिससे, हाय भाई हाय, वो तो भगवान की जात में समा गई और बाकी गर्भ में गिर गए। क्यों? उन्होंने लगाया भी इन पदार्थों से, लौ थी, हिंदी कट गई इसी में। अब वापस कहते बस जिन्हें मुक्त होना है जी, वो भगवान को याद करते हुए कार्य करे। फकत मेरी खातिर तू और लेट दी, वो यही एक तरीका जो मुक्त हो जाने का। भगवान कर्म नहीं छुड़ा रहे, दृष्टिकोण हमारा बदल रहेगा। आपके पिताजी शहर नहीं छुड़वा रहे, हाँ, उस गली में से हटा करके आपके दूसरे जगह पर सुंदर जगह मकान नया बना के शिफ्ट करवा रहे। शिफ्टिंग है, स्थान अंतरण। इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह स्थान अंतरण, स्थान बदला जा रहा है, अंबाला नहीं बदला जा रहा। हाँ, तो हमने कर्म नहीं छोड़ने, दृष्टिकोण अंतरण, दृष्टिकोण बदल जाएगा। हमारा तो बना रहेगा, शरीर तो बना रहेगा, कर्म बढ़ेगा, लेकिन दृष्टिकोण अब प्रेम में भरकर भगवान के काम गया। आपने बुद्धि की शक्ति दी है मेरे मालिक, आपने मन की शक्ति दी है मेरे प्रभु, आपने तन की शक्ति दी है, आप ही के लिए तो मैंने करना है। अब दुनिया वाले राग द्वेष में कर रहे हैं, उनसे वासना कामना पैदा हो जाती है। हाँ, ये वासना कामना पैदा हो जाती, कोई बात नहीं थी, वो आगे और बढ़ती है। ये तो आगे ना बढ़ती, हम वासना पूरी कर रहे हैं, कामना पूरी कर रहे हैं, लेकिन जिस कामना को पूरी कर ले तो उसमें से और निकल आती है। आपने पढ़ाई कर ली, बस कहां नौकरी मिले, तो नौकरी आपको मिल गई, बस नौकरी कहां, छोकरी मिले, छोकरी। इस मोहल्ले में से कोई उठे और तेरे पास आए, तो छोकरी आगे बस कर, वाह, हाँ, कोई काका मिले, काका नहीं हुआ, काकी आ गई, तो एक बार फिर हल चलाने आए तो बीज डालने हैं, फिर तोरी पैदा हो गई, नहीं आम पैदा हुआ। इसी तरह दुनिया का चलता है, आवागमन इस तरह बढ़ता गया और वासना और कचर हो गया था काका। हाँ, बस कर, जेड़ी होनी चाहिए। ये माया आपको इस तरह पटकती है जैसे मैले कपड़े को धोबी घाट पर छुआ छू करता, छू कैसे जोर जोर का मार रहा है। कहां इससे इंसान कोई, और एक भी वो सुन लो अपने इस देव जी की अनमोल कल्याणकारिणी वाणी, कहां इससे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरी परस्ता। इस माया से छूटना
असंभव नहीं, बहुत मुश्किल। छूटेगा कौन? जिसकी नजर भगवान पर राधा की तरफ है, जो भगवान को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। मुझे दिल से अर्जुन क्यों 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 राधा स्वभाव, क्योंकि किसी गैर से है दिल। क्या ऐसी आप अवस्था बना रहे हैं? तब मुझे आपकी कसम और आपको मेरी कसम, क्या हम दोनों मुक्त हो जाएंगे? अगर हमारी आंतरिक अवस्था यह बने मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल मुक्त। फिर आप छूट गए, फिर नहीं ना नारी बनोगे, ना नर बनोगे, ना मां बनोगे, ना पत्नी बनोगे। ये इन कंट्रोल छूट जाएंगे। मुक्ति का चैप्टर है अगर हमारी नजर अपने भगवान पर है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, प्रत्येक प्रकार के व्यवहार करते हुए नजर अपने भगवान पे है। बड़ी अनमोल बात भगवान ने बताई, सदा मेरा पेहम तो मिलना मेरा उसको आशा। इतना कर सकोगे आप क्या? ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, क्या आप इतना कर लोगे? लगाओ कोशिश, मांगो अपने इष्ट देव से दिव्य शक्ति, क्योंकि ऐसा करने की हमें शक्ति दे दी मेरे कन्हैया, मेरे इष्ट देव, मेरे अंतर्यामी, मेरी मिट्टी तेरे में लगी रहे। बस यही तप है, यही जप है, यही सिमरन है, यही सत्संग का आने का ठोस लाभ है। क्या वृत्ति मार्ग पर लगी रहे? वो सुन लो ग्रस्ताश्रम में रहने वालों, हे पिताजी, हे चाचा जी, हे मामा जी, हे ताया जी, अनेक रिश्ते बनाए फिर दो। हे जी, हे पड़ोसी जी, हे श्रीमान जी, हे दुकानदार जी, हे ठेकेदार जी, एक के साथ अनेक संबंध बने पड़े हैं। हाँ, पर अपने मालिक में दृष्टि हो। भगवान जी ने एक नहीं अनेक बार कहा है, दिल अपना जो मुझ में लगाती रहे। राधे क्या कह रहे हैं? मुझी से निजात में मुक्ति, मुझी से मुक्ति अपनी पाती रही। 12वें अध्याय में भगवान ने भुजा बुलंद करके अनुरोध पूर्वक कहा है, समझ लो मेरे जैसे से, जैसे मेरे गीताचार्य भगवान ने मुझे समझाया, मेरे गुरुदेव जी ने मेरे पर मेहरबानी की, आप मैं उसी आधार पर समझा रहा हूं। समझ लो, आगे जुट जाओ, लग जाओ। ये 18वां अध्याय है जो कहता है एक संसार से तंग आ गया जी, क्या करना चाहते? नहीं आना चाहता, ऐसी अवस्था बना लो, ना घर छोड़ो, ना दर छोड़ो, ना गली छोड़ो, दृष्टिकोण बदल लो। सब कुछ मेरे भगवान का है और मैं जब जो कुछ भी करना अपने भगवान के लिए करना। किसी को पता नहीं लगेगा कि आप घर के अंदर बहुत कुछ कर जाएंगे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आप मानसिक रूप में बहुत कुछ कर लेंगे, मानसिक रूप में बहुत कुछ कर लेंगे। हाँ, यही कृष्ण कहना चाहती है। शरीर को रहने दो जहां राम ने रखा है, पर मन को महाराज जी के साथ। हाय, ये अब कब पक्का करोगे? क्या तन काम में मन रहे, बस इतनी सी बात है। ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं। बेटी मेरे बताओ, ऐसे जीव भगवान की जात में समा जाते हैं। बस शरीर शमशान में सड़ेगा और अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी शमशान में सड़ेगा, वो निकलेगा भी नहीं। कोई निकले जन्म मरण होना, निकले तब जब वासना हो, कामना हो, इच्छा हो। ये तब हो जब जिंदगी भर यही याद करते रहे हो, इन्हीं में मन लगा रखा हो। पर जिंदगी भर तो भगवान के लिए करते रहे, महाराज जी को याद करते रहे, तो हासिल उसे ब्रह्म दमे वापसी भी जो जी वो मेरे कृष्ण दमे वापसी जा रहा हो, जब इस जहां को छोड़ के जा रहे होंगे, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण के तो मुक्ति को ले गया वो भगवान से मुक्ति। या यूं कह दूं, मुक्ति ने वरमाला डाल दी उस नेक जीव के गले में कि तू मुक्ति के काबिल है, क्योंकि तूने जीवन भर अपना मन भगवान में लगाए रखा। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण, अगर चाहे उस खुदा का वसन, कितनी जगह क्या क्या कह रही है। अगर तेरे मन में लालसा भगवान के दर्शनों की पड़ गई है, क्या करूं? रख उनकी मोहब्बत का दिल में है, बस केवल मन उसमें लगा दे। बड़ी बात हमारी ये 18वां अध्याय अनेक शब्दों, अनेक दृष्टांतों, अनेक रूप को और निराली शैली का प्रयोग करता हुआ समझाना बताना चाहता। कैसे तरीके मेरे प्रभु ने ले लिए हैं बताने समझाने के। 18वां अध्याय बार बार नहीं सुनना चाहता, क्योंकि कितने लंबे समय के बाद 18वें अध्याय को हम सुन रहे हैं। कितने लंबा समय हो गया हमें।
अपना सुनना सफर करो। कोई साधु आता आया और चला गया, कोई भगवान का प्यारा आया और चला गया, कोई प्रचारक आया और चला गया। मैं तो अड्डे मार के बैठा हूं, खैमे डाल के बैठा हूं, केवल आपके लिए, केवल आपके लिए नहीं देवियों, एकांत में बैठा हूं। आप भी अपना आना सफर कर लो। जब मुझे परमात्मा ने केवल चंद एक नेक जीवों के लिए बिठा रखा है, तो आपका भी कुछ धर्म हो जाता है, आपका भी कुछ कर्तव्य हो जाता है कि हम समझे जी और इसको अपना लें, इसको जीवन में ढालो। पता नहीं क्या मोती दान करके आया जो भगवान से उनके ज्ञान के मोती ले रहे हो। जहां गीता जी प्रकट हुई, अवतार हुआ, वहां ज्योतिषर में तो रोज गीता जी नहीं होती, वहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता जी का रोज प्रचार नहीं होता। ये एक बालक के बाहर रोज रोज उन व्यक्ति वो क्या करके, क्या पुण्य करके आए हो, किसी पहुंचे हुए महापुरुष की शुभ भावना लेके आए हो कि आपके लिए रब कह रहा है ऋषि कैसे कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती जुटाने लगे। हम कंगलों को मालामाल कर रहे हैं भगवान अपने ज्ञान के मोती देकर। कंगले हैं, कंगले थे, अब नहीं कंगले, पहले हम कंगले थे, अब तो भगवान मालामाल करते जा रहे हैं। और कृष्ण तेरी गीता कमाल कर गई, कमाल कर गई, निहाल कर गई। हमारा रोम रोम पुकार के कह रहा है गीता का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। ओ कृष्ण तेरी गीता कमाल कर गई, नंदलाल तेरी गीता कमाल कर गई, कमाल कर गई, वो निहाल कर गई। आहा, कर्म समझा गई, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग भी समझा गई। इसके बाद क्या सवाल कर गई, 10 और की चाहिए, सवाल कर दी, कुछ और भी चाहिए क्या? ना मेरे मालिक, माला माल कर दिया। और ना ये मुक्ति का आखिरी चैप्टर है, 18वां अध्याय है, जहां के जीव शांत हो जाना चाहता है, अपने मालिक की जात में एक नेक हो जाना चाहता है, एक उसी में समा जाना चाहता है। तो राधा मुक्त हो गई, क्यों? राधा को जो भगवान ने बनाया है, वो भगवान की सिवा कुछ नहीं जानती, वो व्यवहार करती है पर किसी का इतमार नहीं करती। हम क्यों लोग जाते हैं, हमें तो भगवान बनाने वाला, क्या हमें तो बनाने वाला और है, राधा को बनाने वाला और है। जी महापुरुषों ने कहा जिनमें मुक्त होना है वो ये डिस्टेंस हमें रखे। राधा केवल भगवान को याद करती रहती है और बाकी भगवान के बनाए हुए जीव प्राणी पदार्थों को याद करते रहती है, इसलिए वो ले जाती है, वो फंस जाती है। हम भी अगर राधा की नकल कर ले, इस प्रकृति की नकल कर ले और अपना व्यवहार करते हुए भगवान में मन लगा रखे, तो फिर हमारे मालिक क्या कह रहे थे, हमारे प्रभु क्या कह रहे थे कि ऐसा जीव फिर अपना कल्याण कर जाता है, ऐसे जीव फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आते। देखते जाओ, अपना अंतःकरण ऐसे बनाते जाइए। ये न कहेंगे नहीं, ये तो जो हमारा कर्तव्य है। भगवान देखो क्या करेंगे, बनाया जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे करम, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू लाचार कुंती के लाल। जो हमारे संस्कार है उसके अनुसार तो हमें कर्म करना है। कौवा कहे कि मैं भी हंस की तरह चाल चलूं, असंभव, और हंस कहे कि मैं कौवे की चाल चलूं, असंभव। दोनों ये अपनी चाल चले जैसे भगवान ने बनाया है, और दृष्टि उनकी भगवान की ओर लगी रहे। तब भगवान कहती शानदार, बड़ा अच्छा, आप दृष्टि है, मेरी नकल मत करो, मैं आपकी नकल मना करूं, लेकिन आंतरिक रूप में तो हमारी वृत्ति मालिक के संग लगी रहे। ये दोनों ही, क्या हंस और क्या कौवे गंगा के किनारे बैठे रहे, लेकिन वो कौवा बन के रहे, वो हंस बन के रहे, आंतरिक रूप में वो एक बन के रहे। हमने दूसरे की नकल नहीं करनी, जो जैसा रहे, हमें क्या, न पहनावे में, न लेने में, न देने में, न व्यवहार में, आंतरिक रूप में भगवान के साथ रहेंगे। ऐसे जीवन भगवान कहते हैं क्या अपना कल्याण का जग, वरना प्रकृति उनसे वही कर्म जबरदस्ती करवा लेगी जैसे उनके संस्कार है, धक्के देगी उनको। तो ऐसी क्यों दुर्दशा हम बनाए? हमें जहां भी भगवान ने रखा है हम अपने मालिक के भावों में रहे, अपने भगवान के विचारों में रहे, तो ऐसा जीव बिल्कुल प्रशांत आनंद अपना कल्याण कर जाता है।
सोनर जो खुदा है खुदा हर कहीं, बहुत चोटी का फरमान माना गया है गीता के पुजारियों द्वारा, गीता के ज्ञान के खोजियों द्वारा। सोनर जो खुदा है खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदा है मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। श्री भगवानुवाच, भगवान ने ही सृष्टि बनाई और अपने आप को कहीं एक जगह नहीं ठहरा दिया, सर्वव्यापी रूप में है, फैले हुए हैं और सर्वव्यापी रूप के अंदर ही सृष्टि है, सर्वव्यापी के अंदर ही सृष्टि है। इसलिए जो जीव जहां भी है भगवान के सामने है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। जब भगवान सामने है तो उनके लिए काम करे, उनको हंसाए, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके अनुसार बुद्धि मन और कार्यों को बना डाले। सनर्जन खुदा है खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदा है मकीन। खुदाई का तो यहां पर सृष्टि, सृष्टि के चारों ओर कौन है? भगवान जी। बुलबुले भगवत तरान के चारों ओर क्या है? जल 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 जल। तो इस सृष्टि के चारों ओर कौन है? मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान सर्वव्यापी रूप में वही तो है। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। माया का चक्कर चले पर हम चक्कर में ना आए। हम चक्कर में कब आती है? जब भगवान को भूल जाती है, राग द्वेष में उलझ जाती है, फिर मेरे भगवान कहते हैं इसी में तो अर्जुन यखल का तमाम पर गिनता रहती है यूं सुबह शाम। जब फिर मरेंगे जी, फिर जी भूलेंगे और बेकार अपने आप को बेकरारी और बेचैनी में पाएंगे। और अगर मालिक को सामने रखा जाए, जी बिल्कुल शांत, जी बिल्कुल आनंदित, अपने आप में प्रसन्न, अपने आप में गद गद, पकड़ लो इस पॉइंट को। सनर्जन खुदा है खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदा है मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे। साफ है, अगर भगवान ही घुमा रहे हैं हाँ, तो फिर सारे एक जैसे होने चाहिए। बस फर्क ये कि अंदर संस्कार है। भगवान की शक्ति जीवों को घुमाती है पर संस्कार अलग अलग है। जो एक तन में दाखिल एक से जुदा साथ अपने ले जाए, ये अलग अलग है ना। ये हमारे संस्कार को सतोगुणी को रजोगुणी तमोगुणी, आप सतोगुणी संस्कारों वाले सारे एक जगह इकट्ठे हुए बैठेंगे और अपना आंतरिक भोजन ले रहे हैं। रजोगुणी सारे सिनेमा में से इकट्ठे हुए बैठे हैं, तमोगुणी शराब खाने और एक दिन सारे इकट्ठे हुए बैठे हैं। जो जीव जैसा है ना वैसे स्थान में बैठा हुआ, वो सारे उस जैसे सारे बैठे हुए, कौवों कौवों के साथ, हंस हंसों के साथ, चिड़िया चिड़ियों के साथ, तोतों तोतों के साथ, सारे एक नाद हम जिस परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। वो संस्कारों की बात से दोनों की बात है। आप देखो यहां भी रश है, सिनेमा में भी उसमें रश होगा और शराब खाने या इधर क्लबों में रश होगा। वहां भी बैठे होंगे जीव होंगे, वो रजोगुणी सतोगुणी और तमोगुणी अपने आप में संस्कारों वश काम कर रहे होंगे। हाँ, और हम क्या, हम अपने सतोगुणी के अनुसार अपने परमात्मा की बातें सुन रही है, परमात्मा को समझने की कोशिश कर रही है और परमात्मा के जीवन गुजारने का तहिया कर लिया है, पक्का इरादा कर लिया है। और मेरी भगवती भगवान क्या पाठ पढ़ा रहे गए? सोनर दिल खुदा है खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदा है मकी। ओ सुनो मेरे देवियों, ओ सुनो कल्याण का भी मेरे सजनों धार्मिक भाइयों, सोनारे जो बड़ा इंकलाबी भगवान का पाठ है। सोनारे दिल खुदा है खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदा है मकी। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। माया का चक्कर चल रहा है किन के लिए? रजोगुणी जीवों के लिए, तमोगुणी जीवों के लिए, जिनमें वासना कामना इच्छाएं हैं, उन्हीं के लिए। सियाने कह गए, कबीर जी ने कहा इस श्लोक को लेकर, चक्की के पुर चल रही गई, चक्की का पुर चल रहा है और बीच में पड़े हुए दाने डले जा रही गए। हमने उसमें वो डाल दिए चने, वो डले जा रही है, लेकिन वो दाने नहीं डले जा रहे चक्की के पुर में आकर के भी जो किल्ली के संग लग गए। बड़ा गजब का दृष्टांत, बहुत कमाल का दृष्टांत। जो लोहे की किल्ली के संग चने लग गए, वो साबत के साबत निकलेंगे। जब ऊपर का पुर हम उठाएंगे तब हमें नजर आएगा कि ये वैसी है।
ये बिल्कुल उसी तरह के तरह पड़े हैं, इनमें कोई अंतर नहीं आया, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो पुर के नीचे आए हुए वो दले जाएंगे, जो वासना कामना इच्छाओं के बीच में आ गई है उनका बेड़ा गर्क है, और जो मालिक के संग लग गई है हाय वो नहीं दले जाती, वो बच जाती है, क्योंकि वो महाराज जी के ध्यान में, वो कामना में नहीं है, वास्तव में नहीं है, इच्छा में नहीं है, राग में नहीं है, द्वेष में नहीं है, लेने में नहीं है, देने में नहीं है, वो इन चक्रों से छूटे हुए हैं, अपने आप में शांत, अपने आप में आनंदित है। वाह, ये बात हम अपने मन में बिठा लें, ये बात हम अपने अंदर में रखने की पूरी चेष्टा करें। सोनरजुल खुदा है, खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदा है मती, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, है वो माया का चक्कर चलाता रहे। चलने दो चक्कर को, जो भगवान ने नियम बनाया वो तो चलाएगा, लेकिन हम लोग अपने आप में कायम, अपने आप में आनंदित, अपने आप में रजे हुए, छके हुए, लेकिन वही जो मालिक के संग लगे रहेंगे, भगवान का चिंतन करते रहेंगे। ये हमारे कृष्ण क्या अनुरोध पूर्वक बारंबार कह रहे हैं कि बस जहां घर है वो घर बना रहे, गली बनी रहे, मोहल्ले बने रहे, लेकिन अपना दृष्टिकोण एकदम बदल जाए। क्यों? यही बात 7वें अध्याय में कही थी, भूलते क्यों हो? 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मैं और आप कई जन्मों तक नहीं भूलेंगे। क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया सब कुछ मेरे तार में, कही रहे हो जैसे किसी पकड़ लो। कल युग है, पकड़ लो, गृहस्थाश्रम में हो। ऐसे जी फिर क्या करेंगे जब ये भाव अगला श्लोक कह रहा है, तो जाए पना उसी को, हम पुरों पे फिर भगवान की शरण, जाए पना भगवान की शरण लेंगे, प्राणी पदार्थों की शरण नहीं लेंगे। क्यों? हमें भगवान दिखा देंगे प्राणी पदार्थ जाने वाले हैं, थोड़ी देर का इनका टिकाव है, उसके बाद जो भागे जा रहे हैं 5 तत्व में मिलने के लिए। जैसे बाजार में हम जाते हैं, अपनी चीज खरीदी, घर के अंदर लौट आए, इसलिए ये प्राणी पदार्थ अपना काम करते हुए जा रहे हैं 5 तत्वों की ओर। फिर हमारा मन इनमें नहीं लगेगा, हमारा मन उनमें लगेगा जो सब हस्तियों को घुमा रहा है, जो इनको चला रहा है, इनमें लगेगा। उस कुम्हार के साथ लगेगा, जो कुम्हार घड़े बना रहा है या मटकियां बना रहा है, सुराइयां बना रहा है, उधर नहीं देखेंगे हम। कुम्हार से बातें सुना, भाई क्या हाल है, सुना प्रकाश, सुना तेरे बच्चे बीमार था, ठीक है आप तो ठीक है। ये कुम्हार से बातें हो रही हैं, घड़ों से नहीं, सुराइयों से नहीं, ना उसके चाक से और ना उसके डंडे से जो घुमाई जा रहा है। फिर हमारी बातें भगवान से होंगी, भगवान के लिए जिएंगे। इसलिए फिर क्या होगा, पुनर्पेन सहारा अपने भगवान का। ये श्लोक बड़े मार के गाजे, जो परमात्मा को निहारे जा रहा है, परमात्मा को देखे जा रहा है, और परमात्मा के द्वारा देख रहा है कि ये माया का चक्कर उसी द्वारा चल रहा है, तो क्या होगा, जाए पना शरण वो अपनी भगवान के लेगा, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, अपनी मन और बुद्धि उसी में लगा दे। बस बस, ओ दया करो, ओ नेक जीवो, ओ नेक माता, दया करो अपने पर। पूरा पेन अपना मन उधर जोड़ दे, पूरा पेन अपना मन उसमें लगा दे। मन ही लगाना है ना, भगवान के संग लगा दे। कौन से भगवान? जो थे, हैं और रहेगी। दुनिया ना थी ना रहेगी, है भगवान थे, है और रहेंगे। मैं अव्वल में आखिर में हूं, दुनिया का ना अव्वल है ना आखिर है, ये बीच में आया हो वजूद। यहां फिर ये हो जाए अंजाम कार, तो अर्जुन फिर किस लिए? इतनी बात समझ लो, दुनिया पहले भी नहीं थी, रब ही रब था, और दुनिया बाद में भी नहीं रहेगी। ये बीच में नजर आ रही है, थोड़े दिनों बाद फिर नजर नहीं आएगी। ए कमलियो, ए भुलकड़ो, ये सृष्टि पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, ये बीच में आया हो वजूद, ये बीच में नजर आ रही है। जब सिनेमा हॉल में जाती थी ना, हाँ, सिनेमा की जो तस्वीरें पहले भी नहीं हुई, जब सिनेमा खत्म होता था बाद में नजर नहीं आती थी, वो बीच में नजर आती थी। पहले भी सफेद पर्दा देखा, जब वहां से उठे मीरा की पिक्चर देखकर, तो बाद में हमने पर्दा ही देखा, ना राणा था ना मीरा थी, आय हाय, ना वो जहर का प्याला था, ना वो नाग देवता था, कुछ नहीं था, सफेद पर्दा। वो क्या था? वो स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। क्या कह रही है? सुनर्जन खुदा है, खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदा है, मकी में निवास, खुदा में सृष्टि। इस सृष्टि में किसका निवास है? मेरे भगवान का। तो फिर जाओ, जाए पना उसी को बना, पकड़े अपने परमात्मा को, दूर थोड़े गए, सर्वव्यापी है। क्यों नहीं पकड़ में आते? इसलिए कि हमारा मन प्राणी पदार्थों में लगा हुआ, इनमें ना लगे तो कोई दिल्ली थोड़ा जाना परमात्मा के लिए।
वो तो हमारे अंतर्यामी है, सिर्फ मन को उधर से हटाना है, मन को उधर से रोकना है बस। सिर्फ बच्चे को, क्या बच्चा तेरा कहां है? बच्चा मेरे सामने बैठा है, रोक रही है, मिट्टी खाता है, तो तू कमली है, उसकी जेब बना दो, फ्राक में 2 जेबें बना, इधर रख बिस्किट, इधर रख बर्फी। हाँ, उसी दिन वो मिट्टी खाना बंद कर देगा। बच्चा जो दूध पीता रहा है आपका बार 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 बार, स्वभाव बन गया कुछ ना कुछ खाने का, तो सियाने बनो, फिर यहां से बिस्किट निकालेगा, यहां से बर्फी निकालेगा। हाँ, और मिट्टी नहीं खाएगा। माना हमारा मिट्टी खा रहा है, क्या प्राणी पदार्थों का चिंतन करता है, मिट्टी है ना, इन्हीं का चिंतन करता है। तो असलियत बताओ कि इनका चक्कर देने वाला कौन? भगवान। अब भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा। तो जाए पना, एक ऐसी नेक राय है हमारे कन्हैया की, हमारे इष्ट देव की, हमारे सरताज की, हमारे मन के राजा की, हमारे जगत गुरु भगवान कृष्ण की। कैसी नेक राय। तो जाए पना, शरण की स्थान अपने भगवान को बना, उसी जात में अपनी हस्ती हमारी क्या है? बुद्धि और मन, शरीर नहीं, हमारे विचार और हमारा इरादा। अगर कोई इंसान की हस्ती है तो मेरे से पूछो, हमारी कुछ हस्ती है विचार और इरादा, अर्थात मन प्लस बुद्धि। ये इंसान की कुछ शख्सियत कह लो, इंडिविजुअलिटी कह लो, पर्सनैलिटी कह लो, अरे व्यक्तित्व कह ले अपनी राष्ट्रभाषा में। हमारा व्यक्तित्व, विचार और इरादा। तो भगवान कहते ये विचार इरादे मेरे में लगा दे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? रहमत में उनकी समा जाएगा, भगवान की पूरी कृपा आप पे हो जाएगी। अरे बढ़िया बहुत जा, मेरे हमारी इष्ट जी की पूरी कृपा हो जाएगी, रहमत में उनकी समा जाएगा। फिर क्या होगा? कृपा हो गई तो सकुआ बाका, उनसे सदा रहने वाली शांति तो वो तुझे दे देंगे। यही मन की इच्छा है, मन की चाहना यही है, ऐसा सुख मिले जो दुख में न बदले। दुनिया नहीं दे सकती, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी या कोई रिश्तेदार नहीं दे सकते, देवी देवता नहीं दे सकते। क्या? ऐसा सुख जो दुख न देखे है। वाह, ऐसा करार जो बेकरारी में न बदले, ऐसा चैन जो बेचैनी में न बदले। ये कहां से मिलेगा? भगवान से, भगवान से, भगवान से। मन को समझाओ तुझे क्या चाहिए? ऐसा सुख जो दुख के दिन न देखे, ऐसा करार जो बेकरारी के दिन न देखे, हाँ, और ऐसा चैन जो बेचैनी की रातें न देखे। ये कौन देंगे? केवल भगवान जी, केवल भगवान जी। ये कब देंगे? जब पूर्णपेन हम अपना मन और बुद्धि उनमें जोड़ देंगे। ये कब जोड़ेगा? जब पूर्णपेन शरण अपने भगवान की ले लेंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? भगवान की पूरी कृपा हमारी ओर हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा? सदा रहने वाली शांति। भगवान हमें अधिकारी समझ करके क्या क्या इनाम के रूप में प्रदान कर देंगे। जैसे आए गवर्नमेंट बड़े बड़ों को पुरस्कार देती है, या अवार्डेड या रिवार्ड अवार्ड देती है, बच्चे उनको बड़े बड़े इनाम देती है, बड़े बड़े तोहफे देती है, या बड़े बड़े कुछ सोने के तगमे देती है। हाँ, पुरस्कार कह लो, अवार्ड कह लो। तो भगवान अवार्ड रूप में क्या देती है? सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला चैन। फिर सुन लो, तू जाए पना उसी को बना। ओ देख जीवो, भगवान कह रहे हैं, कोई देवी देवता नहीं कह रहे। तू जाए पना, शरण की स्थान भगवान को बनाए, उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तू रहमत में उनकी समा जाएगा। सकूं बका उनसे पा जाए, सकूं मैंने शांति, बका मैंने अविनाशी शांति, सदा रहने वाली शांति उनसे 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 पा जाएगा। और किसी से नहीं जोर दिया है, सकूं बका उनसे, न कहीं इनसे, इनसे नहीं उनसे, सकूं बका उनसे पा जाएगा। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। ओ मेरे सजनों, देवियों, देवियों, जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उनकी समा भगवान पूरी कृपा कर देंगे। और क्या हो जाएगा? सकूं बका अविनाशी शांति उनसे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक